Thank you so much for joining us on Maruti Suzuki Arena Presents Road to the Future. My name is Arjun Pandit, and this beauty alongside me is the Maruti Suzuki Swift, as we're profiling one of Indian cricket's brightest prospects, Arshin Kulkarni, who was part of the Under-19 World Cup team. So let's hop on this beauty and tell you a little more about his cricketing journey. Introducing the epic new Swift. Time to go Swifting. Arshin, thanks so much for joining us, भाई. यार आपकी कहानी के बारे में बहुत कुछ सुना है, and the whole point of this chat is कि यार जो लड़का अभी कहानी शुरू हुई है, in a sense अगर आप कहो, पर जहाँ तक अभी आप पहुँचे हो वो कहानी शुरुआत इनिशियल स्टेजेस जो थी उसकी कैसी थी? सुनने में आया कि आप सोलापुर के हैं, लेकिन यू हैड टू मेक दैट जर्नी फ्रॉम सोलापुर टू पुणे एट अ वेरी यंग एज, और साथ में दादी माँ भी थी आपके साथ में. उसके बारे में बताइए, उम्र क्या थी उस टाइम पे और ये डिसीजन उस टाइम पे कैसे लिया गया? मैं पहले सोलापुर से इनविटेशन जो एक लीग रहती है महाराष्ट्र में, वो खेलने का जिधर से प्लेयर सिलेक्ट होते हैं. ओके. 2 to 3 years आई रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट. ओके. बट देन ऐसे एक एकेडमी था जो केडेंस क्रिकेट एकेडमी. तो इट वाज अ वेरी गुड एकेडमी इन पुणे. सो लाइक फ्यू एकेडमीज आर गुड, केडेंस, वेरॉक, पीवाईसी, डेक्कन. तो इसके ट्रायल्स होते थे अंडर 13 के. तो मैं जब 11 साल का था तो मैं ट्रायल्स के लिए गया था उधर. तो फिर जब वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो फिर हमने वो डिसीजन लिया कि अभी पुणे अप एंड डाउन करके प्रैक्टिस करनी. सो अप एंड डाउन एज इन व्हाट? कितने दिन हफ्ते में आप लोग अप एंड डाउन कर रहे थे ऐसे? व्हाट वाज द शेड्यूल लाइक? इट वाज लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आई वाज डूइंग स्कूल. हाँ जी. ऑन स्कूल सोलापुर में? स्कूल सोलापुर में था. हाँ जी. ऑन थर्सडे आफ्टर द फर्स्ट रिसेस 10:30 सवा 10 बजे आई यूज्ड टू गो टेक अ हाफ लीव. ओके. सो मैं उधर से निकलने का कार में बैठ के straight to Pune from school. Which is how many hours? Around 3 hours 30 minutes or 3 hours 15 minutes. Okay. So approximately I would reach there at 2:10, 2:30 ऐसे कुछ. तो कभी कभी ऊपर नीचे होता था. हाँ मेरे भाई. तो फिर उधर प्रैक्टिस 3 बजे रहने का शार्प. और टाइम पे आने का है? हाँ, टाइम पे आना है. हाँ. तो ऐसे करते करते हो गया प्रैक्टिस. तो फिर वहाँ से आप थर्सडे को 3 बजे दोपहर को प्रैक्टिस शुरू करते थे. हाँ. और फिर आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 days प्रैक्टिस. संडे को मैं निकलता था. हाँ. और फिर से सोलापुर आ जाता था और सोलापुर में भी प्रैक्टिस करता था संडे टू वेडनेसडे, थर्सडे. तो कितने आप? 12 साल, 13 साल? 11 years old. दादी माँ का कितना बड़ा रोल है अभी तक जो भी जर्नी रही है? मेरे हिसाब से तो आप ब्लेस्ड इंसान हो भाई, क्योंकि मेरी भी दादी होती थी. मैं मतलब घर भर पे जो भी मतलब कभी माँ बाप डांट वांट रहते थे, दादी मेरी ऐसी थी, इधर आ जा और कोई इसको कुछ नहीं बोलने वाला. क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था काफ़ी बचपन में, तो मेरा भी वही शौक था कि बाहर रहता था, घर के बाहर ग्राउंड पे रहता था. पढ़ाई नहीं हो रही होती थी लेकिन दादी मेरे को बचा के रहती थी. आपका क्या रिलेशनशिप था? उन्होंने मतलब जब मैं 6-7 साल का था तब प्रैक्टिस को लेके जाने के वो इन द आफ्टरनून एवरी टाइम शी यूज्ड टू कम टू द प्रैक्टिस सेशंस इन सोलापुर. देन आफ्टर दैट शी यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी टू पुणे. शी यूज्ड टू come to my every match whenever I am playing in Pune. So sometimes I would used to leave from Solapur and she used to come from Kolhapur. Okay. So she used to stay in Kolhapur. Okay. So we used to be in Pune at the same time. Then we used to go to the match or practice. और दादी कभी खेल के बारे में बात करती थी या नानी कभी खेल के बारे में बात करती थी या सिर्फ कहती थी कि जा एंजॉय कर, डोंट वरी, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी? नो, मतलब उनका भी सेम ही था कि मतलब अच्छा खेल रहा है ऐसे ऐसे. ज्यादा कुछ ऐसा फोर्स नहीं करते, पर सबका ही था मतलब उसमें. मॉम, डैड, माय सिस्टर आल्सो, इवन माय ग्रैंडफादर मतलब नाना. हाँ जी, हाँ जी. तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मतलब सबने. डैड ने तो मतलब मुझे सोलापुर में भी जब प्रैक्टिस को जाना था तो एवरी टाइम यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग टू लीव मी टू द ग्राउंड. एंड ये सब होता ही था और इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने ही ले लिया था. ग्रोइंग अप आपके कुछ फेवरेट क्रिकेटर्स? हाँ. कौन थे? मतलब एक
फेवरेट आइडल जैसा मतलब जैक कैलिस, अरे भाई, जब हाँ। बचपन से उनका बहुत बड़ा ऐसे प्लेयर बनते नहीं आजकल। हाँ। What did you love about Jack Callis? लाइक जब भी वो आउट होता था तो his contribution while bowling or even while batting, हाँ. his fielding as a player, हाँ. he always used to stand out in a team like that. Yeah. In team like South Africa's team that time, हाँ जी. he used to always stand out and be the best among every time. True. And you met him Yes, during the World Cup? Yes, I met him in Pretoria, I think so. तो मतलब कैसे मिले, क्या इंटरेक्शन हुआ कैसे? So we were staying in the same hotel as Pretoria Capitals. अच्छा उनका वहाँ पे SA20 चल रहा था। हाँ जी. तो एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, he told me that they might stay in your hotel. अच्छा might. They might, हाँ. पर फिक्स नहीं था कुछ। हाँ. तो जैसे मुझे पता चला ये, तो I straight went to Amit Siddeshwar sir, our manager, हाँ. and told him if they are going to stay in the hotel, please do this. हाँ. So मिलवा देना सर मेरे को. हाँ, कुछ भी करके. हाँ. So first time the team came, I didn't get a chance to meet him because he wasn't there. I think he went golfing or somewhere. Okay. So the next time what happened, I was coming up to my floor and luckily he was on the same floor as me. Uh-huh. So as I was walking out of the lift, he was in front. So I stopped the lift and asked him for a photo. So I came out, I went to my room. So we didn't chat a lot during that time. मतलब नॉर्मल फैन इंटरेक्शन हुआ. हाँ, बस एक फोटो लिया और मैं रूम में चला गया था. अच्छा. तो उसके बाद मुझे सौम्या का फोन आता है, सौम्या पांडे, our left arm spinner. So he called me and tell, Jack Callis is still down, come and meet him. So as soon as I heard that, I took that letter and a collage. अच्छा, letter, you written a letter? No, actually my grandmother had written him a letter. Lovely. When I was 8 years old. Really? Yes. And उसको कभी post नहीं किया पर? She had already posted it. Okay. And he signed it and sent it back to me. Lovely यार. So she had written another letter, but she wanted to post it. So what I did, I took a Xerox copy of it and I got it signed from him. अच्छा. And did he sort of remember that he you were that remembered. child whose grandmother wrote me the letter? He said it like, I remember this collage you had sent it to me. हाँ. और तब मुंह खोला आपका उनके सामने, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आप अपने आइडल को देखते हो ना, बोलती बंद हो जाती है थोड़ी. No. I was all emotional. I was telling him that what he's for me, like how much I like him, like that. आपने कहीं ना कहीं अपना गेम उन पे मॉडल किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप भी मतलब दोनों स्किल्स करते ही हो, गेंदबाजी भी करते हो, आप बल्लेबाजी भी करते हो. थोड़े आप इंटेंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपके अंदर वो T20 फ्लेवर है आज का. जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो थोड़ा वो T20 इतना था नहीं, तो अप्रोच शायद डिफरेंट था, बट कहीं ना कहीं डू यू मॉडल योर गेम अ लिटिल बिट ऑन हिम? मतलब वो अभी वो अलग लेवल है ना, मुझे अभी उधर तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम है. तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें देखकर करता हूं, करने बट इन्फ्लुएंस होता है ना एक. हाँ, इन्फ्लुएंस होता हूं. मतलब अभी ऐसा इन्फ्लुएंस मतलब नहीं, पर मुझे वहां तक पहुंचना है, ऐसा एक गोल रहता है सबका. तो वैसे. लवली यार. वैसे सुनने में आया कि आप जैक कैलिस कह तो रहे हो, पर आप पहले लेग स्पिनर थे. हाँ. और फिर लेग स्पिनर के ख्वाब आपने छोड़ दिए पीछे. ये क्यों हुआ? ये अंडर 14 अंडर 16 में, अंडर 14 में तो मुझे बॉलिंग देते थे लेग स्पिन पे. तो तब तक मैं अच्छी डालने लग रहा था. तो फिर जैसे हाइट बीच में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई मेरी, और अंडर 16 में तो मतलब मुझे बॉलिंग देना ही बंद कर दिया इन्होंने स्टेट से. तो मुझे बॉलिंग नहीं मिलती थी. तो फिर मैं वैसे भी, मैं जब अंडर 14 में था तो मेरे नाना जी मुझे ग्राउंड पे जाके आउट स्विंग डालना, इन स्विंग कैसे डालते हैं वो सब सिखाते थे. ओके. तो फिर वो सीख के मैंने फिर खुद से ही लिया वो डिसीजन कि अभी फास्ट बॉलिंग ही करते हैं. वैसे भी फर्स्ट आई एम बैट्समैन एंड देन आई एम अ बॉलर. सो फिर उस हिसाब से तो मैंने डिसीजन लिया कि वो कर सकता हूँ. बट इन अ सेंस अच्छा हुआ ना फिर अंडर 16 वालों ने इंडिया के लिए अच्छा कर दिया. हाँ. कि आपको लेग स्पिनिंग के टाइम पे आपको बॉलिंग नहीं दी, आपका हौसला नहीं बढ़ाया उन लोगों ने उस टाइम. नहीं तो अभी लेग स्पिन ही डालते रहते. सही बात है. अच्छा, आप लखनऊ सुपर जायंट्स, वर यू एक्सपेक्टिंग कि पिक हो जाओगे? नहीं, मतलब ऐसे पता नहीं था कि LSG में पिक हो जाऊं.
नहीं मतलब वर यू एक्सपेक्टिंग कि आईपीएल की कोई टीम में आपका नाम आ जाएगा? नहीं, बहुत बड़ी चीज है ना, मतलब Yeah. ऑक्शन में पिक होना, तो ट्रू वो डर तो रहता ही है, पर ऐसा श्योरिटी नहीं रहती कि पिक हो ही जाऊंगा। एंड व्हेन दैट हैपेंड वेयर वर यू? कहां पे थे आप? मैं घर पे था, विद द एंटायर फैमिली हम कैसे? मॉम और बहन ही थी उस टाइम मेरे साथ। ओके ओके। और जब हुआ तो- नाम जब अनाउंस हुआ, हाँ, थोड़ा नर्वसनेस हुआ उस टाइम हाँ, पे? बहुत नर्वसनेस था, क्योंकि पहले 2-3 प्लेयर्स मुझसे पहले जो थे वो अनसोल्ड हो गए थे, अच्छा। फिर उधर से मुझे पिक होना मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था। फर्स्ट रिएक्शन फैमिलीज? सब खुश हो गए थे एकदम, मतलब बहुत ही। केएल राहुल के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? क्या बातचीत हुई? बिकॉज केएल इज अ वेरी गुड गाय दैट वे। हाँ, मैंने उसके साथ काफी ऑफ ऑन कैमरा टाइम बताया है। ही कम्स अक्रॉस एज अ गाय हु इज वेरी लेवल हेडेड, हाँ। और वो आपको मतलब एक्सेप्ट करेगा फॉर हु यू आर इन दैट सेंस। क्या था वो इंटरेक्शन लाइक? भैया मतलब एकदम ऐसे शांत थे, मतलब हाँ। उनको ऐसे देख के लगता भी नहीं है कि कुछ उनमें है, ऐसा एटीट्यूड है। हाँ। ये सब फॉर प्लेइंग इंडिया फॉर सो लॉन्ग एंड एट सच अ बिग लेवल, बड़ा प्लेयर है। ही सो काम। एंड एक दिन क्या हुआ, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो मैं अकेले ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो हाँ। वहाँ पे ही बैठे थे, तो मैं शर्मा रहा था उनके पास जाने के लिए। हाँ। तो मतलब डर लग रहा था कि अभी कैसे जाऊं उनके पास, अभी वो वहाँ पे बैठे, वो मुझे लगा उनका प्राइवेसी, मतलब उनको थोड़ा। या तो अंडरस्टैंडेबल। so he took his plate, got up and came and sat with me the first time to have breakfast. क्या So बात। मतलब उस टाइम ऐसे लगा कि and even for the match he always like whenever I used to bat, he used to stand in front, and if he feels that something is going good, he used to tell me. If something is going bad, he used to He would tell tell me. हाँ, वेरी कामिंग yes, एक पर्सनालिटी है ना। हाँ। any incident you want to tell us about that Lucknow Super Giants वाला? कोई funny incident on the field, off the field जो आप बता सकते हो? ये भी बोलना जरूरी है। हाँ, एक है जो फर्स्ट टाइम मैं आउट हो गया था डेब्यू पे, तो द नेक्स्ट मैच ऑल्सो आई ओपन द इनिंग्स एंड वैभव वारोरा ने बॉल डाला था, तो फिर वो फर्स्ट बॉल आई डिफेंडेड इट वेल. So and after I took my first run, the ball went to fine leg, and me and Bhaiya was there batting. So after I completed the first run, I looked at him and he looked at me and we smiled because the last time I got out on 0. Yeah. So we smiled looking at each other like I felt like first run हो गया अभी. ये अच्छे बंदे की निशानी है भाई. हाँ. वो समझ रहा है कि आपके लिए वो पहला रन बहुत मायने रखता है. And even when we were inside, before me facing the first ball, he was like, take deep breaths, just try to focus, take your time, don't get in a hurry. So these things which he has told me, they have been so good for me every time I bat. You just started your journey and I hope कि आप we keep on hearing about you, talking about you over the next 10-15 years. Can I just know the person off the cricket field? क्योंकि अभी जो बात हुई है, last question, off the cricket field, what kind of a person are you? आप डाउन टाइम बहुत ज़रूरी होता है भाई. कि मतलब आप सिर्फ क्रिकेट में ही बैठे रहोगे ज़िंदगी भर तो आप पक जाओगे. आपको एक ढूंढना पड़ेगा डाउन टाइम करने के लिए, टू स्विच ऑफ. हाउ डू यू स्विच ऑफ? व्हाट डू यू डू टू स्विच ऑफ? मतलब मैं अभी घर पे ज़्यादा रहने को देखता हूँ. जब भी टाइम मिलता है, ऑफ टाइम मिलता है, तो सोलापुर जाता हूँ. दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को देखता हूँ मैं. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं और सचिन साथ में ही रहते हैं. अच्छा. तो whenever like we both are free, he comes sometimes, he comes visits me or I go there. So like वैसे होता है. नहीं तो I try to relax while playing some games. जैसे PlayStation हो गया. फीफा खेलते हो आप? हाँ, फीफा खेलता हूँ. अरे भाई, क्या कैसी है उसमें रैंकिंग? नहीं, उतना प्रोफेशनली नहीं. बस थोड़ा टाइम पास के लिए. अच्छा. और नया अभी कौन सी टीम है आपकी फीफा में? मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड, दोनों में से एक. नॉट सरप्राइज्ड. पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं वो. खतरनाक टीम है भाई. जस्ट रिसेंटली मैंने एक VR लिया है. अच्छा. सो इट्स वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेट, पर उसमें भी मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ. तो ऑफ टाइम मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आता है ऑफ टाइम में. Now wasn't that a fascinating journey?
as we wish Arshan all the very best and he fulfills his dream of playing for the Indian senior team. That's all that we have for you on the show today. But we leave you with the promise that we'll bring you back many more such inspiring stories as you were watching Maruti Suzuki Arena presents Road to the Future. Introducing the epic new Swift. Time to go swifting.